हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर x इंटू वाई लेस देन 1। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पाई प्लस है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर x y पॉजिटिव है एंड x y की मल्टीप्लिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 है। वेयर यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 है और x इंटू वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कंडीशन को देख करके ही हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम पहले इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं और देन इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई है अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेल x इंटू वाई लेस देन 0 है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव की कोई कंडीशन नहीं दी गई है, इसका मतलब x y कुछ भी हो, लेकिन अगर x इंटू वाई लेस देन 0 है तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और मोस्टली जो CBSE के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, बात जब आती है कि कंपटीशन के क्वेश्चंस की, तो हम इन टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम इस वैल्यू को हम a मान लेते हैं और इस वैल्यू को आप b एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और जैसे आप ये एज्यूम करते हैं तो आपको मिल जाता है x की वैल्यू मिल जाती है आपको 10a मिल जाती है और y की वैल्यू मिल जाती है आपको 10b। ठीक है, अब इसके बाद सारी की सारी कंडीशंस को हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट केस की, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो केस 1 कर लेते हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, मान लीजिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x और y दोनों ही पॉजिटिव है। अगर x y दोनों पॉजिटिव हैं और उसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आ रही है, तो इस कंडीशन को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो वैल्यू कहाँ होनी चाहिए थी, 0 से π/2। इसका मतलब ये है कि a की जो वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग जो होगा a की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। tan इनवर्स x की वैल्यू a है बेटा और x क्या है, पॉजिटिव है, और tan इनवर्स x का ग्राफ आपको पता होगा, कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते थे आप। ठीक है ना, और x पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ ये आएगा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो होती है वो 0 से π/2 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, 0 से π/2 के बीच में होती है। सिमिलरली अगर बात करें b की वैल्यू भी क्या होगी, अगेन 0 to π/2, 0 to π/2 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, अच्छा हमें काम करना है कि भाई tan ऑफ ये a और b इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, tan a आएगी प्लस tan b आएगी अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b, ये आपको पता है। ठीक है, मीन्स वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि tan a की वैल्यू क्या है, x है, tan b y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए अब चीजों को समझते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है, अगर हमें चाहिए क्या बेटा, tan इनवर्स चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड में tan इनवर्स यूज कर देते हैं। tan ऑफ a प्लस b हो गया इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया। ओके, नाउ अब कंडीशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan x है, और tan इनवर्स ऑफ tan x की कंडीशन में आपको ये पता है कि अगर ये वैल्यू जो है वो वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 होती है तो वैल्यू क्या होती है, x होती है। ठीक है, उसके बियॉन्ड होती है तो कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है, तो केवल हमें इस चीजों के बारे में बात करनी है कि भाई a प्लस b की वैल्यू जो है वो कहाँ लाई करती है।
ओके, तो हमारे पास जो बात आ रही है ए और बी की वैल्यू मालूम है आपको। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन हमारे पास है ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी बेटा, 0 to π/2 है, 0 to π/2 है। इसका मतलब है वैल्यू जो होगी 0 से पाई के बीच में। ए प्लस बी की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 to π। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं ए प्लस बी की वैल्यू 0 to π। अब समझना है हमें कि भाई x प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एंड वाई क्या है, पॉजिटिव। तो x प्लस वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कंप्लीट कैसी है, पॉजिटिव है। मीन्स 10a प्लस बी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 10a प्लस बी क्या है, पॉजिटिव है। और 10 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, आइदर थर्ड में होगा। मीन्स 10 ऑफ a प्लस बी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अब लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 से पाई है, 0 से पाई है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 to π/2 होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कब आएगा, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड तो जा ही नहीं सकता है, ये कंडीशन थर्ड में नहीं जा सकती है, तो कहाँ जाएगी, फर्स्ट में जाएगी। इंप्लाइज दैट a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 0 to π/2। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 to π/2 है, a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 से π/2 है, तो आपको मालूम होना चाहिए 10 इनवर्स ऑफ 10x की वैल्यू क्या लिखते थे, x लिखते थे। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इस टाइप से ड्रॉ किया था। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, π/2 थी, ये 0 थी, और ये वैल्यू क्या थी, -π/2 थी। तो 0 से अगर π/2 है तो लाइन क्या होगी, y = x होगी, y = क्या आएगा, x आएगा। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आनी चाहिए 10 इनवर्स ऑफ 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस बी = लिखेंगे 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y = 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कंडीशन क्या ली थी हमने, केस 1 लिया था जबकि x एंड y दोनों ही पॉजिटिव थे, और हमने इस कंडीशन को शो कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर a और b, x और y दोनों नेगेटिव हो जाए, x y क्या हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए, और नेगेटिव होने के बाद भी क्या है, x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 है, उसके बारे में बात करते हैं। केस 2, इफ x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, x अगर नेगेटिव है, y नेगेटिव है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से लेकर के 0 के बीच में होगी, और y की वैल्यू भी -π/2 to 0 के बीच में होगी। मीन्स अगर देखा जाए तो x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, a है, वैल्यू क्या है, a है, यहाँ पर a और b। तो वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस b, a प्लस b अगर कर दिया जाए तो वैल्यू क्या है कि 0 और -π से 0 के बीच में। अब ये भी समझना है कि हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि भाई x प्लस वाई, तो x नेगेटिव y नेगेटिव, तो कंप्लीट ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और नीचे क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि भाई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विच इज लेस देन 0। मतलब ये हो गया 10 ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। और a प्लस बी अगर नेगेटिव है, a प्लस बी क्या है, नेगेटिव है, तो a प्लस बी नेगेटिव कहाँ होगा, आइदर सेकेंड और फोर्थ। मीन्स a plus b lie in second or fourth quadrant, सेकेंड या फोर्थ में। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो एक्चुअल में कंडीशन जो है वो आइदर फोर्थ में जाएगी या तो थर्ड में जाएगी, क्योंकि 0 से -π है, 0 से -π है। मीन्स
हमें ये मिलना चाहिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से लेकर के 0 के बीच में होगी, और a प्लस बी की जो वैल्यू है -π/2 से 0 है, तो देखिए -π/2 से 0 के बीच में अगेन y इक्वल टू x आ गया, अगेन y इक्वल टू x आ गया। अगर y इक्वल टू x आ गया तो फिर से वही कंडीशन कि भाई a प्लस बी क्या लिखना चाहिए, a प्लस बी की जगह लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इस कंडीशन के लिए क्या मिल गया आपको, सेट। ओके, अब एक कंडीशन ये बच गई है कि अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, या x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इस टाइप से भी चेक कर लिया जाए। ओके, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि केस थर्ड कर लेते हैं कि भाई x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, अदरवाइज x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। ठीक है ना, तो हम इस केस के बारे में अगर बात कर रहे हैं, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो अब ये समझिएगा कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी -π/2 से लेकर के 0 के बीच में, और y की वैल्यू होगी b की वैल्यू 0 से लेकर के π/2। अगर हमें ऐड करना है तो a प्लस b की वैल्यू देखिए, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -π/2 से लेकर के π/2, और -π/2 से लेकर +π/2। अगेन देखिए -π/2 से लेकर +π/2, लाइन क्या है, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x, मतलब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा, और वैल्यू क्या आएगी, इंप्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और a और b की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर x पॉजिटिव होता तो आप इस कंडीशन पे आते, y नेगेटिव होता तो आप इस कंडीशन पे आते, ऐड करते तो कंडीशन अगेन वही आती, मतलब इसके लिए भी कंडीशन वैलिड है। ठीक है, तो मतलब यहां पर ये है कि भाई यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y पॉजिटिव तब भी हो रहा है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव तब भी हो रहा है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तब भी हो रहा है, इन सभी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो एक्स वाई यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं, मैटर क्या करता है, एक्स वाई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा। ओके, तो हम लोगों ने बात जो कर ली वो फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि अगर एक्स वाई पॉजिटिव हो जाए, एक्स वाई पॉजिटिव हो जाए और एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स वाई पॉजिटिव हो जाए और एक्स इंटू वाई भी 1 से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह के लिए तो हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि भाई x और y, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, एंड x इंटू वाई की वैल्यू 1 से बड़ी। ओके, तो अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपको अब इतने क्वेश्चंस को आइडिया तो समझ में आ ही गया होगा। अगर x पॉजिटिव है तो a की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के π/2 है, और b की वैल्यू भी क्या है, 0 से π/2 है। टारगेट अपना वही है कि a प्लस बी आप कर रहे हैं, तो a प्लस बी कर दीजिए, a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई, अब समझिएगा a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशन थी एक्चुअल में वो थी ऐसी कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी या a प्लस बी इज इक्वल टू हमने लिखा था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि सारी कहानी इससे डिपेंड करती है इस पे। ठीक है ना, अब देखिए एक्स वाई पॉजिटिव है, मतलब नोमिनेटर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो अब बेस बात है, नीचे वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, नीचे वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आ गई। अब tan a प्लस बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब a प्लस बी अगर नेगेटिव है तो a प्लस बी नेगेटिव कहाँ पर होगा, आया सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ मतलब a प्लस बी लाई इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन हमारी जो लिमिट है वो 0 से पाई है, तो कहाँ लाई करेगा, सेकंड में।
मीन्स ए प्लस बी की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो कहाँ लाई करेगी, पाई बाय 2 से लेकर के पाई के बीच में। अब इसके बाद सारी कहानी क्लियर हो जाती है कि भाई ए प्लस बी आ गया हमारे पास, पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में है। हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ये कंडीशन थी। अब ये वैल्यू कहाँ से, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो स्टेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस पाई बाय 2 होती है, और ये वैल्यू क्या होती है, प्लस पाई बाय 2 होती है। और इस लाइन के बारे में बात करते हैं। और ये लाइन, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, और ये पाई होता है। ठीक है ना। कंडीशन क्या होगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो हम ए प्लस बी कहाँ होना चाहिए, ए प्लस बी इस लाइन के ऊपर होगा। और इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन होती है माइनस पाई प्लस एक्स होती है, माइनस पाई प्लस एक्स होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई जब tan इनवर्स ऑफ 10 की बात करेंगे तो हम बात क्या करेंगे, माइनस पाई प्लस ए प्लस बी करेंगे, और वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, पाई को ट्रांसफर कर लीजिए, तो ए प्लस बी की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां पर हमने बात किसकी, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे। अब बात करते हैं एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव हो जाए। एक्स वाई क्या हो जाए, दोनों निगेटिव हो जाए। तो अगर बात करते हैं एक्स निगेटिव है, वाई निगेटिव है, इसका मतलब सीधा सा है कि एक्स की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 के बीच में है। बी की वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 के बीच में। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 के बीच में होगी। सॉरी, माइनस पाई, वैल्यू किसकी, माइनस पाई। ठीक है, अब समझते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट कैसा, नेगेटिव। और नीचे भी वैल्यू क्या, नेगेटिव, तो कंप्लीट वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी, tan ए प्लस बी क्या आ गया, पॉजिटिव है। implies that ए प्लस बी पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में होगा, फर्स्ट और थर्ड में होगा। मीन्स ए प्लस बी लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा। अब देखिए ए प्लस बी की रेंज क्या है, माइनस पाई टू या 0 टू माइनस पाई। नीचे तो कहाँ पे जाओगे, फर्स्ट में या थर्ड में, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, थर्ड में जाना पड़ेगा। मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में आप लाई करोगे। ठीक है, माइनस पाई से बड़ा होगा और माइनस पाई बाय 2 से छोटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये माइनस पाई बाय 2 था बेटा, ये हो गया ये कंडीशन। इस लाइन के बारे में बात करें, और ये लाइन कहाँ कट करती है, ये पाई बाय 2 था, ये होगा माइनस पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई है। ठीक है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, पाई प्लस एक्स होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए, पाई प्लस एक्स। मीन्स tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम लिखेंगे पाई प्लस एक्स लिखेंगे, और ये वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये इसकी वैल्यू है। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये सारे के सारे केस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ते हैं कि भाई एक्स वाई अगर निगेटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा। ओके, जब एक्स वाई निगेटिव है, एक्स वाई निगेटिव है तो आपको माइनस पाई करना है। एक्स वाई अगर निगेटिव है तो माइनस पाई करना है, एक्स वाई पॉजिटिव है तो प्लस पाई करना है। लेकिन दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है।
डिनोमिनेटर निगेटिव है तो ध्यान ये रखना है डिनोमिनेटर इसके थ्रू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और निगेटिव अगर हो गया डिनोमिनेटर तो ऊपर अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू प्लस पाई, नीचे ऊपर निगेटिव है तो वैल्यू माइनस पाई। ओके, कंप्लीट, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करेंगे हम लोग टेन इनवर्स के ऊपर ही बेस्ड कुछ और फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, कि उसको कैसे टैकल करना है। ओके, चलिए तो आप इसे चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू -1 टू +1 दिया गया है। नेक्स्ट वन दिया गया पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर x पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है सॉरी, और जब x के तो 1 से छोटी -1 से छोटी है तो वैल्यू क्या है, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये सब डेरिवेशंस तो नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज कैसे आती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं, ठीक। हमारे पास जो वैल्यू दी जाती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए बात करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर मान लीजिए x की जगह पे हमने tan थीटा पुट कर दिया, x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिया तो वैल्यू आपको दिख जाएगी कि tan इनवर्स ऑफ वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। इसका मतलब है कि tan इनवर्स ऑफ tan x के फॉर्म में तो हम लोग आ गए। अब ये x है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये x कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर वो पता चल जाए तो हम लोग वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। x जो दिया गया था, पहली कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू थी वो -1 से +1 के बीच में थी। x क्या था, -1 टू +1, तो x की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू +1 से -1, ठीक है। tan थीटा क्या हो गया, -1 टू +1, ट्रांसफर कर लें तो tan इनवर्स ऑफ -1 वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 से लेकर के थीटा +π/4 के बीच में। ओके, नाउ अगर बात करते हैं 2 थीटा की वैल्यू तो वैल्यू क्या होगी, π/2 से लेकर के -π/2। और जैसे ही आपको ये दिखता है कि भैया 2 थीटा की वैल्यू तो -π/2 से +π/2 है, आपका काम तो बन जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि -π/2 से +π/2 के बीच में y इक्वल टू क्या होता था, x होता है। ये -π/2 हो गया, ये +π/2 हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू x लाइन। y इक्वल टू क्या लाइन आ गई, x लाइन आ गई। और जैसे y इक्वल टू x लाइन दिखी तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा की जगह क्या लिखते हैं, y इक्वल टू लिखते हैं 2 थीटा, और 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x आ गया। तो वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। अब इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके हम क्या कर देते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है अगर 1 से बड़ी है तब क्या हो, बात कर रहे हैं हम कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मींस 2 थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन π/2 होना चाहिए। अब π/2 से बड़ा, तो π/2 से ग्रेटर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये लाइन आती है, ठीक है ना। और इस लाइन को क्या लिख रहे थे आप, -π + x लिखते थे, -π + x लिखते थे। तो यहां के लिए क्या लिखे हम, y इज इक्वल टू -π + 2 थीटा, ठीक है। मींस वैल्यू आ गई -π प्लस, बात समझ आ रही है, -π प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, हम लोग tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी ली है तो थीटा की वैल्यू π/4 से बड़ी होगी, ये भी बात सही है। 2 थीटा की वैल्यू भी π/2 होगी, तो वैल्यू क्या आ रही है, ये लाइन आ रही है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -π + x, तो -π + 2 थीटा, 2 tan इनवर्स ऑफ x आ गया, ठीक है।
अब ये पाई जो होगा वो y की साइड में डाल सकते हैं, तो ये हो गया पाई प्लस वाई, वाई की वैल्यू y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आ गया आपके पास। किस केस के लिए था, जब 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा होगा, अगर वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से लेस होनी चाहिए, मतलब 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से लेस होनी चाहिए, और पाई बाय 2 से लेस होनी चाहिए मतलब पाई बाय 2 ये आ गया, पाई बाय 2 से लेस, सॉरी -1 था यहाँ पर बेटा, -1 होगा माइनस पाई बाय 4 मतलब माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से लेस, ये लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन होती है पाई प्लस एक्स होती है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू आ गया पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह 2 थीटा मीन्स माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा। ठीक है, मतलब 2 थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, तो ये आ गया किसकी वैल्यू, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू +1, और जब लेस देन -1 होगा, याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा, -1 से छोटा है तो माइनस पाई, -1 से लेस है तो माइनस पाई, +1 से ग्रेटर है तो प्लस पाई। ठीक है, तो आपको इस टाइप से आपको इसे याद रखने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, -1 से छोटा माइनस पाई, +1 से बड़ा प्लस पाई, और -1 +1 के बीच में अगर है तो वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की। बात करें बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी की सारी कंडीशंस को नहीं लिखा है, बस केवल ये बताने के लिए आप सारी प्रॉपर्टी की कंडीशन को कैसे निकालते हो। तो इसके लिए आपको कम से कम बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस वन tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू है 3 टाइम्स tan इनवर्स x की। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना होता है। अब इस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वैल्यू दी जाती है बेटा उसके बारे में ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले स्टार्ट हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसमें सबसे पहला काम ये कर देते हैं कि x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते हैं, और जैसे ही आपने x के लिए tan थीटा पुट की, x क्या पुट किया, tan थीटा पुट कर दिया, तो tan थीटा पुट करने को y इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। हाँ, तो बात करते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 3x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो हमें ये पता है tan इनवर्स ऑफ tan x का जो ग्राफ था वो कुछ इस टाइप से होता था, ये y था, यहाँ पर हमारे पास थीटा दिया हुआ था, हम लोग थीटा कंसिडर कर लेंगे, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये प्लस पाई बाय 2 ने ले लिया बेटा, इधर माइनस पाई बाय 2 ले लिया। ठीक है ना, ये प्लस पाई बाय 2 हो गया, और इधर हमने माइनस पाई बाय 2 ले लिया। और जो ग्राफ होता था, ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ठीक है ना, ग्राफ कुछ ऐसा होता था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है, ध्यान रखिएगा, लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये y इज इक्वल टू एक्स था, y इज इक्वल टू एक्स होता था जब ग्राफ किसका होता था, ये ग्राफ किसका था, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ये ग्राफ होता था tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का ग्राफ था, जबकि वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है। ओके, लेकिन हमें जो ग्राफ बनाना है वो 3 थीटा का बनाना है। मतलब क्या होता है, थीटा में चीज मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई जब भी होती है तो आपको पता है कि उसका पीरियड क्या होता है, चेंज होता है, और डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। मतलब जो पीरियड इसका पाई था अब उसका पीरियड क्या होना चाहिए, पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसी ग्राफ को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। 3 थीटा है, और जब 3 थीटा है तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए, पाई बाय 3 हो जाना चाहिए। तो इसी ग्राफ को हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चीजें बहुत स्मूथली समझ में आ जाएंगी आपको। हमने बात की, यहाँ पे थीटा है, यहाँ y है, ये प्लस पाई बाय 2 हो गया, ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा।
ये प्लस पाई बाय 2 ले लिया, ये माइनस पाई बाय 2 ले लिया, और एक लाइन ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू थीटा की। ये लाइन किसकी होगी? y इज इक्वल टू थीटा की लाइन हो गई, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है बेटा? माइनस पाई बाय 2 है, ये वैल्यू प्लस पाई बाय 2 है, ठीक है। अब हमें बात करनी है किसको कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करना है तो कितना करना है? थीटा, 3 थीटा की वैल्यू पाई, मतलब पाई बाय 3। मतलब जो पार्ट ये है वो पार्ट में क्या बनने चाहिए? 3 पार्ट्स बनने चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पाई बाय 2 पे कट कर रहा है, तो अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय 6 आ जाएगी। पाई बाय 6 पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, और इधर क्या मिल जाएगी? माइनस पाई बाय 6 पर, और प्लस पाई बाय 6 से माइनस पाई बाय 6 के बीच में आपको एक लाइन मिल जाएगी, दिस वन। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी? 3 टाइम्स होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 3 थीटा। किसकी होगी? 3 थीटा की वैल्यू होगी। ये पॉइंट कहाँ कट किया बेटा? पाई बाय 6 पर। ये पॉइंट कट कर रहा है माइनस पाई बाय 6 पर, ओके। अब दूसरी लाइन जो बननी चाहिए, दूसरी लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए, इसी के पैरेलल लाइन होगी, और तीसरी लाइन जो बनेगी वो यही बनेगी, क्योंकि जो पार्ट में 1 लाइन ड्रॉ हो रही थी और उसी पार्ट में कितनी लाइन्स ड्रॉ होंगी? 3 लाइन्स ड्रॉ होंगी, ठीक है। तो ये पाई बाय 6 हो गया, तो अब इस बात ये पाई बाय 3 होना चाहिए, ये वैल्यू माइनस पाई बाय 3 होगी, ठीक है। माइनस पाई बाय 3, इधर प्लस पाई बाय 3। चलिए, तो अब इन सभी पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज y इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3 थीटा। कब आ रही है? जबकि थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस पाई बाय 3 से पाई बाय 6 से लेकर के माइनस पाई बाय 6 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थीटा है, और थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x है। तो वैल्यू आ गई 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x व्हेन थीटा माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6। तो x क्या होगा? x की वैल्यू होगी -1/√3 से लेकर के +1/√3। क्यों होगी? क्योंकि भैया x की जगह, थीटा की जगह अगर हम प्लस पाई बाय 6 लगाएंगे तो 1/√3 होगा, और माइनस पाई बाय 6 लगाएंगे तो -1/√3 होगा, ओके। नेक्स्ट वन केस, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से पास हो रही है? पाई बाय 3 से पास हो रही है, ठीक है ना। इस लाइन के पैरेलल है, तो अब इसी बात, इस लाइन की इक्वेशन जो होगी y इक्वल टू क्या होगा? 3 थीटा प्लस का c हो जाएगा। पैरेलल है, पास कहां से हो रही है? 0 3 इंटू पाई बाय 3 से पास हो रही है, प्लस का c, तो c की वैल्यू आएगी -पाई। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या आ गया? -पाई। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो बेटा? -पाई प्लस 3 थीटा, -पाई प्लस 3 थीटा। तो -पाई प्लस 3 थीटा हमने लिखा, ओके। -पाई प्लस 3 थीटा लिखा, और इस केस का मतलब ये हो गया कि -पाई प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स x है, व्हेनेवर x की वैल्यू जो है 1/√3 से बड़ी है। देखिए, पाई बाय 6 से बड़ी है, पाई बाय 6 से बड़े की बात होती है। और अगले केस में अगर हम इसके बारे में बात करें तो सेम मैनर आप इस टाइप से निकाल सकते हो। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आएगी पाई प्लस 3 थीटा। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे पाई प्लस 3 थीटा इंप्लाइज दैट पाई प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x व्हेनेवर x की वैल्यू लेस देन 1/√3, ओके। ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ध्यान रखना है कि 3 tan इनवर्स ऑफ x है, इसको हम इधर भेज दें। तो देखिएगा ध्यान से, 3 tan इनवर्स x है, हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। पाई को अगर हमने इधर भेजा तो वैल्यू क्या आ गई? पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, व्हेनेवर x की वैल्यू क्या है? 1/√3 से बड़ी है। पहली कंडीशन क्या है? x की वैल्यू 1/√3 से लेकर के माइनस प्लस 1/√3 है, एंड लास्ट कंडीशन है -पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर एंड x लेस देन -1/√3, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमने विदाउट इस कंडीशन को लिए हुए सॉल्व किया है, ठीक है। बस ध्यान ये रखा है कि वैल्यू हमने कहां से कहां तक की बात की है? -पाई/2 से +पाई/2 के बीच की बात की है, ओके। तो आई होप आपको ये कंडीशन सारी समझ में आ गई होंगी। अब हमें इस पूरे के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कंडीशंस को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। चलिए नोट करिए।